भावनाओं से भी ज़्यादा खतरनाक प्रमाद की, आलस्य की, क्लिष्ट वृत्तियों की बीमारी चलती रहती हैं। नेगेटिव थिंकिंग, विचार आते ही रहते हैं कुछ के कुछ। किसी व्यक्ति को भी मन उठा लेता है, किसी एक व्यक्ति को, और उसके बारे में वार्तालाप करता रहता अपने आप से ही, और अपने आप को पास मार्क्स देता रहता है और दूसरे को फेल करता रहता है। और ये उस समय भूल जाता है कि ये तू अपने लिए बीज बो रहा है, तो इसके तो वृक्ष उगेंगे और फल आएंगे मोटे मोटे। जैसे हाइब्रिड के पौधे पे आते हैं ना मोटे मोटे आम, ऐसे ही नेगेटिव थिंकिंग के मोटे मोटे फल मिलते हैं फिर अपने को। तो इन सारी व्याधियों से मुक्त होना, तो विश्वामित्र जी तो मुक्त हो गए, और इनको ये कह रहे हैं कि आपके जीवन से मैंने बहुविधा गुणाः प्राप्ता, आपके जीवन से अनेक प्रकार के गुणों को प्राप्त किया। तव संदर्शनान्मया, आपके दर्शन से बड़ा लाभ हुआ। सचमुच ऐसे व्यक्ति के जीवन से बड़ा लाभ होता है जिसने इन सारी की सारी बीमारियों को परास्त करके महास्वास्थ्य को प्राप्त किया है। धन्य है वो व्यक्ति, उसके दर्शन मात्र से बहुत लाभ होता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और उस व्यक्ति का बल कैसा हो जाता है? अप्रमेयम, उसका बल अप्रमेय हो जाता है। तो चलिए ये थोड़े से 4-5 श्लोक बचे हैं, इसको पूरा करते हैं सर्ग को। अप्रमेयं तपस्तुभ्यं अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मज तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम् श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुम् अर्हसि मां पुनः स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुम् अर्हसि। एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभं विससर्जाशु जनकं प्रेतं प्रेतमनास्तदा। एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः स बान्धवः। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः स्ववासम् अभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तो ये कह रहे हैं, राजा जनक कह रहे हैं, अप्रमेयम तपस्तुभ्यम, आपका तप हे कुशिकात्मज, हे कुशिक नंदन, आपका तप अप्रमेय है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अप्रमेयम च ते बलम, आपका बल ऐसा जिसको मापा नहीं जा सकता, अतुलनीय। अप्रमेयम च ते बलम अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यम ते, आपके जो गुण हैं अप्रमेय हैं और नित्य हैं। एक बार यदि अज्ञान का नाश किया तो सदा सदा के लिए हो गया। फिर ऐसा नहीं होगा कि जी आज तो नाश कर लिया था फिर कल फिर आ गया अज्ञान, ऐसा नहीं होगा। बाहर के जो उपाय हैं, जो अस्थाई उपाय हैं, बाहर के अवास्तविक हैं जो, वो उपाय तो ऐसे हैं कि उनसे फिर आ जाते हैं दुख। जो आर्टिफिशियल उपाय हैं, आर्टिफिशियल प्रकाश है, इससे फिर अंधेरा आ जाएगा और कभी भी धोखा दे सकता है ये आर्टिफिशियल प्रकाश। तो क्या पता भाई अभी जनरेटर खराब हो जाए, पावर हाउस में कहीं कोई फॉल्ट आ जाए, तो ये जो हमारे कक्ष का आर्टिफिशियल प्रकाश है ये क्या हो जाएगा? गुल, अंधेरा। यहाँ पे फिर ना माइक बोलेगा ना बत्ती जलेगी, सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी, लेकिन चला जाएगा। लेकिन सूर्य धोखा नहीं देता है, उसमें ऐसा नहीं है कि क्या पता फ्यूल कम हो जाए किसी दिन, फिर क्या करें? तो दिन में हो गया अंधेरा बस। और अच्छा ये फ्यूल तो फिर भी डाल सकते हैं, इसके ट्रांसफार्मर को ठीक भी कर सकते हैं, उस वाले को हम ठीक भी नहीं कर सकते। जिस दिन खत्म उस दिन खत्म, हम भी खत्म। तो लेकिन वो धोखा देता नहीं है, एक पल भी धोखा नहीं देता है।
बराबर जब से सृष्टि बनी प्रतिदिन प्रकाश दे रहा है वो, और थोड़ा ऊपर जाएं तो प्रतिपल दे रहा है, क्योंकि हम नीचे हैं तो घूमते घूमते हमारे लिए प्रतिदिन हो जाता है फिर। तो ये कह रहे हैं कि आपके गुण कैसे हैं? नित्यम, नित्यम चैव, अप्रमेय गुणाः नित्यम चैव। अप्रमेय है ये गुण और नित्य भी हैं। एक बार यदि अपने अज्ञान का, अंधकार का, अंदर का नाश कर दिया तो फिर सदा सदा के लिए प्रकाश हो गया, फिर नित्य प्रकाश हो गया, उसको नहीं हटाया जा सकता है। और ये बस एक बार व्यक्ति को चलने की दिशा का पता लग जाए। कुछ व्यक्ति बैठे थे, काफ़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, 15-20 वो मंजिलें, आम हो गई अभी तो, पहले तो कोई 5-7 बना लेता तो बड़ा उसका नाम होता था, अभी तो 20-20 मंजिलें आम हैं, बड़े शहरों में बनी जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग रहे। भूकंप आया तो सारे भाग रहे, नीचे वाला ऊपर की तरफ जा रहा, तीसरी मंजिल वाला चौथी पे जा रहा, चौथी वाला पांचवी पे, पांचवी वाला वापस नीचे आ रहा, ऐसे ऐसे अफरा तफरी मच गई भूकंप आया तो वहाँ एक व्यक्ति, एक साधु भी था, तो जैसे भूकंप आया अपने आराम से कुर्सी पे बैठा, आसन लगाया और ऐसे बैठ गया। उन लोगों को लगा इसको क्या हो गया, सब भाग रहे हैं इधर उधर। अब थोड़ी देर में चला गया। भूकंप आते इतनी देर आते हैं, वो कृपा है भगवान की, उससे ज़्यादा आ जाएं तो छुट्टी फिर। तो जब वो चला गया तो सब लोगों ने पूछा, बोले आपने क्या सोचा, आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? हम तो सब भाग रहे थे, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, आप क्यों नहीं भागे? वो बोले भागा तो सही, मैं भी भागा। बोले ना, हमने देखा आप तो बड़ी आराम से शांति से ऐसे बैठे हुए थे चेयर पे ध्यान लगा के। बोले ना ना, वो तो शरीर बैठा, भागा मैं भी, पर अंतर ये है आप बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा। कि आदमी किधर भागेगा? जहां उसको कहीं बचाव दिखाई देता है। बोले आपको बाहर बचाव दिखाई दिया इसलिए आप बाहर की तरफ भागे, मुझे तो अंदर बचाव लगा, वे बचेंगे तो बस मैं इस शरीर से पार चला जाऊं। शरीर में रहते रहते चेतना के यदि मारा गया तब तो मारा ही गया फिर, और एक बार यदि मैं शरीर के पार चला गया तो अब आते रहो भूकंप फिर, तो मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो भागना तो है, तो या तो बाहर भाग लो या अंदर की तरफ भाग लो। समझदार आदमी अंदर की तरफ भागता है, क्योंकि वहां पर जो आश्रय है वो नित्य आश्रय है, स्थायी आश्रय। बाहर आप कितने भागोगे? भूकंप 8वीं मंजिल पे भी है, तीसरी पे भी है, 5वीं पे भी है, भाग के जाओगे कहाँ? बाहर जहां आप जाना चाहते हैं वहां भी भूकंप है, तो सुरक्षा है कहाँ? नहीं है। लेकिन तो भी अभ्यास बना लिया, भूकंप आते व्यक्ति क्या करता है? भागता है। आप बाहर ग्राउंड में जाओगे वहां भी भूकंप है, वहीं पर पूरा फट गया, फिर क्या करोगे? और वहां कहीं इधर उधर से कोई बिल्डिंग आके गिर गई, फिर क्या करोगे? और इतनी देर में आप कितनी दूर पहुंच जाओगे? लेकिन क्योंकि अभ्यास बना हुआ है हमारा, हर दुख के लिए, दर्द के लिए दवा कहाँ ढूंढते हैं? बाहर, तो बाहर ही भागते हैं फिर। लेकिन कोई साधु सन्यासी, कोई हजारों में कोई बिरला ऐसे होता है जो किधर जाता है? अंदर। उपनिषद का है ना मंत्र, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम, पूरा मंत्र क्या है? परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। भगवान ने ये इंद्रियां बनाई कैसी हैं? बाहर की तरफ, अंदर जाता ही नहीं है व्यक्ति। कोई ऐसा धीर व्यक्ति होता है जो बाहर वाले बंद करके अंदर की तरफ भागता है। तो ये जो गुण हैं और ये जो बल है अंदर वाला, ये फिर नित्य है, शाश्वत है। वो आश्रय एक बार किसी को मिल गया, अब उसको बाहर के आश्रयों की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि वो स्वयं दूसरों का आश्रय बन जाता है, जिसने उस परमात्मा के आश्रय को प्राप्त कर लिया। और वो सुलभ है सबको, सबको सुलभ है वो, क्योंकि ईश्वर कहाँ रहते हैं? सबके अंतःकरण में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में है वो।
बाहर भी है अंदर भी है। तो इन्होंने कहा कि ये आपके गुण, ये आपका बल हे कुशिकात्मज, ये गुणा नित्यम च अप्रमेया च तृप्तिराश्चर्य भूतानाम कथानाम नास्ति में विभो। कह रहे हैं हे विभो कथानाम तृप्ति नास्ति, आप जो ये कथानक सुना रहे हैं इससे भूतानाम कथानाम, अलग अलग प्राणियों की, भूतों की जो आप कथाएं सुना रहे हैं, इससे तृप्ति नहीं मिलती है। लगता और सुने जाऊं और सुने जाऊं, क्योंकि आत्मा को उससे सुख मिलता है। ऐसे ऐसे प्रसंगों को सुनकर के तृप्ति मिलती है। तो कह रहे हैं तृप्ति नास्ति, मेरे को तृप्ति नहीं है। आश्चर्य भूतानाम कथानाम, ये जो आश्चर्यचकित कर देने वाली जो कथाएं हैं, ये जो प्रसंग हैं, जैसे विश्वामित्र के बारे में इन्होंने सुनाए ना, आश्चर्यचकित कर देने वाले प्रसंग, कि बारिश काल में भी खुले आसमान के तले ही रहते हैं। जैसे जब बाहर बारिश होती है ना, बिजलियां कड़कती हैं, तब आप कभी कल्पना करना कि जब माता पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, तो इस तरह से जब बारिश हो रही होगी, बिजलियां कड़क रही होंगी, तो वो कहाँ छिपती होंगी? क्योंकि वो तो शिला पे बैठी हैं, वहाँ कोई मकान तो है ही नहीं। तो कितनी ठंडी लगती होगी। और यदि उधर से कुछ सांप बिच्छू आ जाएं तो, और मच्छर भी काटें तो, मच्छरदानी तो है नहीं वहाँ पे, ओडोमास तो है नहीं, और भूख लगे तो, फल भी नहीं है तो जंगल में, तो कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में बाहर से थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखें तो हमें पता लग, एहसास होता है। फिर किसी एक दिन भूखे रह के देखें तो पता लगता है कि जिनको खाना नहीं मिलता है उनके ऊपर क्या बीतती होगी। हमने तो अपनी इच्छा से उपवास किया, तो तब भी पेट कैसे करता है कि कुछ दे दो, चिल्लाता है। और जिनको बेचारों को मिल ही नहीं रहा, आपको ये तो है कि बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी आएगी तो रखा है किचन में, खा लूँगा जाके, पर जिसके पास है ही नहीं उसका एहसास कभी करके देखे तब पता लगता है उन पे क्या बीतती है। तो ये कह रहे हैं आपके बारे में, जो आपकी तपस्याओं के बारे में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे संघर्ष, कैसे कैसे तप किए आपने, और आज आप इस रूप में सारे अज्ञान को, संघर्षों को, झंझावातों को परास्त करके और विजयी हो करके एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में मेरे सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार की आश्चर्य भूतानाम कथानाम में तृप्ति नास्ति विभो, हे विभो मुझे तृप्ति नहीं होती है, लगता है कि और भी आपके बारे में सुनता ही रहूं। क्योंकि ये तो फिर भी जल्दी ही सुनाई गई, क्योंकि किसी की कथा कैसे सुनाई जाती है, उसके जीवन की मोटी मोटी घटनाओं को लेकर सुनाई जाती है, पर एक एक पल जो उसने गुजारा है वो तो उतना ही विस्तृत है फिर जितना उसका जीवन, सारा का सारा बताने में तो मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। लेकिन क्या करें हे मुनि श्रेष्ठ, कर्म कालो लंबते, क्योंकि उधर यज्ञ की भी तो तैयारियां चल रही हैं, मैं राजा हूँ, इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है जनकपुरी में, इसलिए कर्म कालो लंबते, मेरा जो कार्य का काल है उसमें विलंब हो रहा है। कब से सुन रहा हूँ मैं, आया तो था स्वागत करने और इतनी लंबी चौड़ा पूरा वृत्तांत सुना दिया सदानंद जी ने, ये भूल गए। तो जब पूरा हो गया तब इसको ध्यान आया कि अरे वहाँ तो सारे काम पड़े हुए हैं और मेरे को यहाँ तृप्ति नहीं मिल रही इनके बारे में सुन सुन के। तो कहा लंबते रविमंडलम, सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है, तो अब मेरे को देर हो रही है, तो अब जाना पड़ेगा, यज्ञ का समय हो गया है। श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुम मर्हसि माम पुनः, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे कल प्रभात फिर देख सकते हैं। श्व प्रभाते महातेजो द्रष्टुम अर्हसि माम पुनः स्वागतम जपताम श्रेष्ठ, हे जप करने वालों में श्रेष्ठ, स्वागतम मम अनुज्ञातुम अर्हसि, इस समय आप मुझे
जाने की आज्ञा दें। कल सुबह आकर के पुनः आपके दर्शन करेंगे, फिर मुझे दर्शन दें आप। जपताम श्रेष्ठ स्वागतम, आपका स्वागत है जप करने वालों में श्रेष्ठ। माम अनुज्ञातुम अर्हसि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, इस समय मैं जाना चाहता हूँ। एवं मुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभं विससर्ज आशु जनकं प्रीतम प्रीतमनास्तदा। तो एवं उक्त मुनिवरः, ऐसा कहे जाने पर ये जो मुनिवर हैं विश्वामित्र जी, पुरुषर्षभम प्रशस्य, उस राजा जनक को, पुरुषर्षभ माने नरश्रेष्ठ को, द्वितीय, विससर्ज, उनको छोड़ दिया, उनको जाने की अनुमति दे दी कि आप ठीक है जाइए। आशु विससर्ज, शीघ्र ही उनको छोड़ दिया। जनकम, जनक राजा को, पुरुषर्षभम जनकम, जो नरश्रेष्ठ राजा जनक हैं उनको आशु विससर्ज, शीघ्र ही उनको छोड़ दिया। कैसे? प्रीतमनाः, प्रीति पूर्वक मन वाला होकर के प्रीति पूर्वक छोड़ दिया उनको। बड़े खुश हुए कि आपने इतना समय दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। राजाओं के पास कहाँ टाइम होता है इतने बड़े बड़े वृत्तांत सुनने का। आप जा सकते हैं, कल आप आकर के पुनः दर्शन कर सकते हैं। एवं उक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्याय स बान्धवः। तो ऐसा कहे जाने पर, एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, मुनिश्रेष्ठम, विश्वामित्र जी को, मिथिलाधिप वैदेह, मिथिला के राजा विदेह, विदेह मतलब देह भाव से जो ऊपर जीते हैं। देह भाव से ऊपर जीने का मतलब है बुद्धि भाव में जीना, प्राण भाव में जीना, आत्म भाव में जीना, शरीर से ऊपर जीना। तो देखो, शरीर के भाव में जीना तो सबसे निम्न स्तर का माना गया है, क्योंकि हम, शरीर तो हमारा जो है सबसे लास्ट वाली लेयर है ना, अन्नमय कोश। तो उसी के लिए जीना केवल, महाराज जी बताते हैं ना कि ये तो जीवन का फिर अपमान ही है एक तरह से। तो उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर जीना, अच्छे ऊंचे विचार में जीना, तो ये शरीर भाव से ऊपर हो गया। फिर अच्छे भाव में जीना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस भाव में जीना कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे स्पेशल दिन है। तो ये भी एक भाव चेतना हो गई, ये शरीर से ऊपर हो गया ये भी। और फिर आत्म भाव में जीना, ये सबसे श्रेष्ठ। और उससे भी श्रेष्ठ ब्रह्म भाव में जीना, उसके सिवाय कुछ फीलिंग ही ना आए अपने अंदर या दूसरों के अंदर। ये फिर उन महापुरुषों का जीवन है, ये गुरु नानक देव का, महर्षि दयानंद का, महात्मा बुद्ध का, ये उनका जीवन है। तो इसलिए यहाँ जनक के लिए भी क्या टाइटल है? वैदेह, विदेह। एवं उक्त्वा मिथिलाधिप वैदेह, ऐसा कहे जाने पर उन्होंने अनुमति दे दी। तो मिथिला के राजा जनक ने मुनिश्रेष्ठम प्रदक्षिणम चकार, मुनिश्रेष्ठ की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा का क्या मतलब है? मंदिर में भी जाते हैं तो प्रदक्षिणा की जाती है 3 बार। और कुछ लोग वैसे भी, जैसे दक्षिण आदि में हमने देखा, वो सुबह सुबह प्रणाम करते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ्य देंगे और फिर ऐसे वो चारों तरफ घूम के फिर उसको प्रणाम करेंगे, क्योंकि अब सूर्य की प्रदक्षिणा तो कर नहीं सकते। तो ठीक है, उसको पानी देकर यहाँ पर ही घूम के चारों तरफ फिर उसको प्रणाम कर लेते हैं। उसको मतलब मानस प्रदक्षिणा कहेंगे। पर मंदिर में जाते हैं तो उसकी प्रदक्षिणा ही करते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है? प्रदक्षिणा का क्या अभिप्राय है? क्यों करते हैं प्रदक्षिणा? और बड़ों के भी जब उपनयन संस्कार होता है तो बच्चों को लास्ट में क्या कहा जाता है? अपने आचार्य की प्रदक्षिणा करके फिर अपने स्थान पे आके उनको प्रणाम करके बैठो। देखते हैं आप, तो क्यों करते हैं प्रदक्षिणा? उसका क्या रहस्य है? तो ये आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, सोच के आना, कल बताना। क्योंकि सारी बातें मैं बताऊंगी तो फिर वो चली जाएंगी ना, थोड़ा तो कुछ आप भी तो हाथ पैर हिलाएं। तो इन्होंने
उनकी प्रदक्षिणा की। एवं उक्त्वा मुनिश्रेष्ठम मिथिलादीप वै देहः प्रदक्षिणम चकार, प्रदक्षिणा की उन्होंने। आशु, शीघ्रता से उनकी प्रदक्षिणा की। और प्रदक्षिणा भी कैसे की? स उपाध्याय स बांधवः, अपने उपाध्याय को साथ लेके आए थे शतानंद जी को, और अपने जो भाई बंधु जो भी उनके साथ आए थे परिवार वाले, उन सब को भी लेकर के प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करके वहाँ से चले गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह राम स लक्ष्मणः स्ववासम अभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तो इस प्रकार इन सब महात्माओं से पूज्यमान, पूजित होते हुए बहुत लोगों ने पूजा की। कुछ इनके साथ आए थे, फिर यहाँ पर भी कुछ इनके साथ भी आए थे, विश्वामित्र जी के साथ भी हैं, कुछ राजा जनक जी के साथ आए थे। तो इन सब महात्माओं से पूज्यमाना, पूजित होकर के, विश्वामित्र धर्मात्मा अपि, राम और लक्ष्मण के साथ साथ विश्वामित्र धर्मात्मा जो हैं उन्होंने भी स्ववासम अभिचक्राम, ये भी अपने आवास के ऊपर लौट गई। तो अतिथि चले गए तो ये अपनी कुटिया में चले गए, तो इनको भी अपनी दिनचर्या करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिथिला नगरी के बाहर ये इनका जो भी आवास था, जो भी इनको झोंपड़ी आदि में रखा गया था, आश्रम में रखा गया था, सब अपने अपने स्थान पे चले गए। तो यहाँ पर ये पंचषष्टितमः सर्गः समाप्तः। अथ षट्षष्टितमः सर्ग। इसमें क्या हुआ? राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना, और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके विवाह का निश्चय प्रकट करना, ये इस सर्ग में चलेगा। तो अब अगले दिन की सुबह का वर्णन है यहाँ पर। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानम् आजुहाव स राघवम् तम अर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यम् उवाचः भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ भवान् आज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम् एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुने श्रेष्ठ वाक्यं वाक्यविशारदः। ततः, इसके बाद, प्रभाते विमले, विमले प्रभाते, प्रभात का विशेषण कितना सुंदर है, विमले प्रभाते, मल रहित प्रभात काल। प्रभात काल में अभी मल जमे नहीं हैं, तो प्रभात काल कैसी होती है? विमल। जैसे बच्चे का जो जीवन का प्रभात काल है वो बचपन है, तो वो बचपन कैसा होता है? विमल। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ते 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 रोज थोड़ा 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 मल जमाते रहते हैं, तो मैले होते चले जाते हैं। और बच्चा क्या होता है? विमल। अभी संसार का मल उसके चित्त पे चढ़ा नहीं है, और इससे उल्टी यात्रा भी हो सकती है। जो महापुरुष हैं वो जब आए थे, जन्म लिया था, तब तो पीछे के बहुत सारे मल थे, लेकिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी साधना करते 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 लास्ट में क्या हो गए? पूर्ण विमल और धन्य हो गया जीवन, कृतकार्य, कृतकृत्य जिसको कहते हैं। तो जो योगियों का जीवन है, उनके बचपन के फोटो आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होते, सामान्य होते हैं। और उनका जो सबसे लास्ट वाला होता है चित्र, वो अति सुंदर होता है, क्योंकि वो कहाँ पहुँच गया? लास्ट में विमलता में पहुँच गया, जहाँ मल का लवालेश भी नहीं है, वहाँ पहुँच गया वो। उससे पहले थे। तो यहाँ प्रभात के लिए भी कहा विमले प्रभाते, ततः प्रभाते विमले, विमल प्रभात काल में, निर्मल प्रभात काल में, नराधिपः कृतकर्मा, उस नरश्रेष्ठ ने अपने जो दैनिक कार्य थे, यज्ञ याग आदि, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, यज्ञ, जो भी अपनी दिनचर्या थी उसको किया। विश्वामित्रम महात्मानम आजुहाव स राघवम,
और फिर उन्होंने सारे काम निपटा करके और लगा कि अब हम उनको बुला लाते हैं अपने यहाँ पर। तो उनको बुलाने के लिए आजुहाव, आजुहाव मतलब उनको बुलाया। विश्वामित्रम महात्मानम, महात्मा विश्वामित्र को, स राघवम, राघव सहित, राम लक्ष्मण सहित, राघव कहने से दोनों का ग्रहण हो जाएगा, दोनों ही रघुकुल के बालक हैं तो दोनों का नाम ही क्या हो गया, राघव। तो दोनों राम लक्ष्मण सहित उन्होंने विश्वामित्र जी को आजुहाव, बुलाया। तम अर्चयित्वा, और उनका अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया। अतिथि यज्ञ भी तो दिनचर्या में ही आता है ना, गृहस्थियों को 5 महायज्ञ कंपलसरी हैं, तो उनमें एक अतिथि यज्ञ भी है, तो ये इनके अतिथि हैं और अतिथि भी इतने श्रेष्ठ कोटि के। तो तम अर्चयित्वा, धर्मात्मा, शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र में जो विधान है अतिथि यज्ञ का उसके अनुसार उन्होंने उनकी अर्चना की। राघवौ महात्मानौ तदा वाक्यम उवाच, और तब इन दोनों राम और लक्ष्मण ने, राघवों ने, राघवौ उन दोनों राम लक्ष्मण ने, महात्मानौ उन दोनों महान पुरुषों ने, तदा वाक्यम उवाच है, तब उन्होंने ये वाक्य कहे। तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।